तो 15 अगस्त परसों मनाया जाएगा ना। आज 12 तारीख हो गई है, 13 फिर 14, मतलब 2 दिन के बाद 15 अगस्त मनाया। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, राइट? कुछ पॉइंट थे, कुछ थॉट थे, मैंने यहाँ पे रखा था। हाँ, यहाँ पे अच्छा, मैंने कुछ थॉट उसमें लिखा था। सबसे पहले चीज़ है कि कुछ लोगों को ध्वजारोहण करने का तरीका नहीं पता होता है, कैसे कैसे ध्वजारोहण किया जाता है, ठीक है? तो उसको समझ लीजिए कैसे कैसे किया जाता है। देखो, हर चीज़ का तरीका होता है। खाने का तरीका होता है ना, दाने को चबा कर खाया जाता है, पानी को घूट घूट करके पिया जाता है, 3 सांस में पिया जाता है। कुछ जाहिल क्या करते करते घट 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 करते पीछे चले जाते हैं, ये तरीका गलत होता है। कुछ लोग गिलास में पानी लेकर 1 सांस में पी जाते हैं, ठीक है ना, वो भी तरीका गलत होता है। 1 सांस में पानी लेने से आदमी 2-3 बार सांस उस गिलास में ले लेता है, जिससे दमा की बीमारी होती है। किसकी बीमारी होती है? इस वजह से हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आप लोग पानी पीने का तरीका आप लोग को पता होना चाहिए। जब हर चीज़ का तरीका आपको पता रहेगा तो आपको बीमारी नहीं होगी, ठीक है? चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? देखो, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। आ रहा है ना, बताना भाई। हमारे देश का जो ध्वज है, हमारा जो झंडा है हमारे देश का, वो कौन सा झंडा है? तिरंगा है। तिरंगा है कि नहीं है? तिरंगा मतलब 3 रंगा, तिरंगा, 3 रंगा, तिरंगा, ठीक है ना? इसमें कौन कौन से रंग हैं? हरा है, सफेद है और केसरिया रंग है। केसरिया है, सफेद है, हरा रंग है। उल्टा बोलोगे तुम लोग देशद्रोह हो जाओगे। ध्यान दो जरा, झंडा को किसने, ध्यान दो, जो हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है मतलब तिरंगा, उसको किसने बनाया था, किसने उसको डिजाइन किया था? कोई बताएगा? कोई बताएगा? राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया, इन्होंने हमारे भारत देश के ध्वज को डिजाइन किया था। हमारे ध्वज में कुल 3 रंग पाए जाते हैं। केसरिया होता है जो बलिदानों का कलर होता है, केसरिया रंग बलिदान का कलर होता है। सफेद जो होता है मतलब जो बीच का कलर होता है, इसे शांति का प्रतीक बोला जाता है। इसलिए हमारे देश के ध्वज में केसरिया रंग के साथ साथ सफेद दिया गया है, ताकि हम बिना वजह किसी देश से, किसी दूसरे देश से लड़ाई या झगड़ा न करें। अगर कोई देश बिना वजह हमसे झगड़ा करेगा तो गिरा के पीटा भी जाएगा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा था? बिना वजह किसी को मत मारो। अब बिना वजह किसी कोई तुमको पीटता है तो उलाट के पीटो, बल भर पूछो, इसमें कोई समझौता नहीं। समझना के बाद ना। अब तीसरा रंग कैसा होता है? ग्रीन होता है, मतलब हरियाली। हरा मतलब होता है हरियाली। एक चीज का ध्यान देना तुम लोग, आप लोग जब छोटे रहते थे, झंडा जब बनाते थे तो होता क्या था कि झंडा जब बनाते थे तो कभी ग्रीन ऊपर हो जाता था तो कभी केसरिया नीचे हो जाता। तो हमारे गुरुजी ने हमको बताया था कि हमारे गुरुजी ने बताया कि देखो, छोटे बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, नहीं बहुत लोगों ने गलती किया होगी। तो गुरुजी ने बताया कि केसरिया रंग जो होता है, जो बलिदान का प्रतीक होता है, वो सबसे ऊपर होता है। क्यों ऊपर होता है? क्योंकि जो सूरज का रंग होता है वो कभी बदला नहीं जा सकता और वो रंग कभी नीचे नहीं आता। और हरियाली हमेशा देखेंगे, हरी भरी जो चीजें होती है वो नीचे होती है। खेत खलियान, पेड़ पालव, ये आपको जमीन पर ही दिखेंगे, मतलब नीचे दिखेंगे। तो इस वजह से बताया गया कि हरियाली जो होती है हमारे देश में वो नीचे की तरफ, और ऊपर जो होता है वो केसरिया रंग होता है। केसरिया बलिदान का
और सफेद शांति का प्रतीक और हरा रंग हरियाली को दिखाता है। इसमें चक्र कितने होते हैं? 24 चक्र होते हैं। इसमें कौन सा रंग होता है? नीला रंग होता है। ध्यान देना, तिल्ली में जो होता है वो नीला रंग होता है, जो अशोक चक्र जिसको बोला जाता है। अशोक चक्र में कुल 24 तिल्लियां होती। इसका मतलब क्या होता है? 24 तिल्लियां ही क्यों रहती? 26 हो जानी चाहिए थी, 20 हो जानी चाहिए थी, 50 हो जानी चाहिए थी, लेकिन 24 से क्यों दिया गया? कोई बताएगा? एक दिन में 24 दिन होता है, 24 घंटे, सही कह सकते हो। हमारा देश 24 घंटे अपने आप को आगे बढ़ाता रहे। हम अपने राष्ट्र के लिए 24 घंटे मेहनत करते रहे। हम अपने देश की तरक्की के लिए 24 घंटे मेहनत करते रहे। हम अपने देश के भविष्य के लिए 24 घंटे मेहनत करते हैं। इसीलिए हमारे अशोक चक्र में कुल कितनी तिल्लियां पाई जाती हैं? 24 पाई जाती हैं। समझ में आ गई बात? ये तो हो गया। और पिंकली वेंकैया ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को बनाया था, ठीक है, और 3 डिजाइन में सबसे प्यारा हमारे भारत देश का ध्वज है। अब ध्यान दो, अब दूसरे तरीके, ध्वज तो ऐसे लहराया जाता है ना, फहराया जाता है ऐसे, बिल्कुल इस तरीके से रस्सी लगी होती है, इस तरीके से। कभी कभी देखोगे तुम लोग कि एक झुका हुआ झंडा होता है। झुका झंडा, झुका झंडा मतलब समझते हो? लटका रहता है, मतलब देखोगे ना तो ऊपर थोड़ा सा स्पेस रहता है और हम लोग ऐसे फहराते हैं। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? जब देश पर कोई आफत आती है, जब देश शोक से जूझ रहा होता है, जब देश पर कोई विपत्ति आपदा आती है, तब हमारे देश का ध्वज जो होता है वो झुका होता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो जाना हमारे देश के लिए क्षति है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की मृत्यु हो जाना यह हमारे देश के लिए क्या है? क्षति का। तो जब हमारे देश के बड़े बड़े लोग, जैसे जो देश के लिए कुछ कर गुजरे, अगर उनकी मृत्यु होती है ना, तो उस समय में राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया जाता है? झुका दिया जाता है, क्योंकि देश पर एक शोक जैसा माहौल बन जाता है। तब इस तरीके की गतिविधि आपको समझ में आ गई बात। और तीसरा तरीका ये होता है, जैसे ये केसरिया है और ये हरा है। कभी कभी क्या होता है, जब देश पर आपदा आती है, आपदा मतलब समझ, जैसे कोरोना आया 2020 में, कोरोना एकदम हाई अलर्ट पर है, एक दूसरे से आदमी संपर्क में नहीं आ रहा, मर जा रहा है। कोरोना देखा था तुम लोग ना, आदमी भाई भाई पे सकता, तुरंत खा दे, गदा कहीं का कमरा दो और रुमाल बांध के निकलना। और कुछ औरतें क्या करती, कलछुलिया में डंडा बांध देती थी, ऐसे बगाड़ के आना मत, 2 गज दूरी बना कर रहना। देखा था नहीं तुम लोग? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखा था नहीं, वीडियो में देखा थे। जो लोग बाहर विदेश से आते थे, प्रदेश दूसरे प्रदेश से आते थे, उनको ससुर ले जाकर शौचालय में बंद कर देते थे। गांव का जो पंचायत भवन रहता था उसमें बंद कर देते थे। गांव का जो मदरसा प्राथमिक विद्यालय रहता था 24 दिन तक क्वारंटीन कर देते थे, चाहे वो खुद आपका सगा भाई क्यों नहीं होता था। क्योंकि उस वक्त वो जो विपत्ति और आपदा आई थी वो सबके लिए थी। अगर हम अपनी सेफ्टी नहीं करते, हमारी भी जान जा सकती है, वो सेफ्टी नहीं करते तो उनकी भी जान जा। तो इस कंडीशन में हमारे देश का झंडा जो होता है वो उल्टा होता है। उल्टा मतलब ग्रीन ऊपर हो जाएगा और केसरिया नीचे हो जाएगा। ये नहीं कि झंडा को ऐसा कर दोगे, ये उल्टा नहीं, इसका पलट दोगे, जो ग्रीन कलर है वो ऊपर आ जाएगा, केसरिया नीचे आ जाएगा। तब जब आपकी विपत्ति और देश पर कोई आपदा आती, जैसे कोरोना संकट में लोग विपत्ति और आपदा में पड़े थे, तब जाके कंडीशन लागू होती है। समझ में आ गई बात ना? तो इस तरीके से तिरंगा पिंगली वेंकैया ने बनाया था, जो 3 रंग से बना था। हमने बता दिया कि केसरिया जो होता है वो बलिदान होता है, हरा जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है, और सफेद जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है, और हरा जो होता है जो हरियाली को दर्शाता है। हमारे देश में हरियाली है। अब देखो, झंडा फहराने का तरीका भी तुम लोग देख लो, बहुत कम लोग इस झंडा फहराने का तरीका सबको पता है। कभी कभी देखा करो लोग रैली जाते हैं, नेशनल फ्लैग मार्च या फ्लैग मार्च जो निकालते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं,
झंडा को ऐसे लिए रहते हैं, तो ऐसे अगर ये लंबा लिए रहोगे ना तो तुम्हारा हाथ दुखने लगेगा। भाई तुम मिलिट्री में तो हो नहीं कि दूर तक जा सकते हो, तो झंडा को हमेशा ऐसे पकड़ा जाता है। देख रहे हैं ना वीडियो में आ रहा है कि नहीं? देखो ये बायां हाथ नीचे होना चाहिए, ठीक है ना, बायां हाथ नीचे होना चाहिए और दाहिना हाथ ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे लेके चलोगे तुम, ये रूल होता है तिरंगा फहराने का, मतलब मार्च में लेके चलने का। कभी कभी अच्छा जैसे तुमको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, जैसे हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी पे दूर दूर तक जाते थे ना स्कूल कॉलेज में, तो थक जाता था, तो कुछ मतलब थक जाते थे तो ऐसे ले लेते कंधे पर, ऐसे लेते थे कि नहीं लेते थे? भाई आदमी थक जाएगा ना, तो ऐसे जब ले लोगे तो झंडा अगर बड़ा है तो एक चीज का और ध्यान देना है कि झंडा जो है वो जमीन में न फहरे, मतलब जमीन में ना वो गिरा रहे। इससे हमारे ध्वज की क्या होगी? बेअदबी होगी, बेइज्जती होगी। लेकिन हमारे देश के झंडे को हमेशा रिस्पेक्टली देना, हमेशा रिस्पेक्ट देना, ये नहीं कि बस थक गए तो उसको गिरा दे, नहीं। तो ऐसे रखना है ऐसा ताकि जमीन में वह न गिरे, ठीक है? फिर इस तरीके से लेके चलना। और दूसरी चीज, अगर रैली उली में आप लोग जाते हैं तो जो अगर अपने देश का झंडा लिया है, तिरंगा लिया है, तो वो रैली में सबसे आगे रहेगा और उसका ध्वज सबसे ऊपर रहेगा, सबसे ऊंचा रहेगा, ताकि वो पता चले कि देश के हित के लिए कोई रैली निकाली गई है, देश बचाने के लिए कुछ रैली निकाली गई है, देश के कोई समस्या का हल निकालने के लिए ये रैली निकाले, तो देश का झंडा आगे रहे। कभी कभी तुम लोग देखते हो, जैसे हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री आ गए, ठीक है, तो जैसे हमारा, तो देखोगे ना ऐसे झंडा लगा रहता है, हमारे ये हिंदुस्तान का झंडा लग गया और उधर इस देश का झंडा लग गया। तो जिस हिंदुस्तान का झंडा देखोगे तो थोड़ा सा ऊंचा रहता है। ऊंचा क्यों रहता है? क्योंकि हमारा देश और हमारे देश में आए लोग हैं, तो हर देश चाहता है कि मेरा झंडा ऊपर है। अब तुम अमेरिका में जाके कहोगे कि हमारा हिंदुस्तान का झंडा ऊपर रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका वाला चाहेगा कि मेरे देश का झंडा क्या रहे? ऊंचा है। वहां पे तो तुम कह नहीं सकते। हाँ, तो दोनों की सहमति के लिए दोनों झंडे को बराबर कर दे। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम कोई रैली में जा रहे हैं, अपने देश का झंडा लिए हैं और कोई अपने मजहब का झंडा ले, जैसे कोई ले लिया हिंदुत्व का झंडा ले लिया, कोई मुस्लिम का झंडा ले लिया, तो उस कंडीशन में क्या रखना है? अपने ध्वज को ऊपर रखना है, उसके बाद अपने मजहब का झंडा रखना है, ठीक है ना? यह नहीं कि मजहब का झंडा ऊपर कर दो, देश का झंडा नीचे कर दो, ये बहुत गलत बात है। हमेशा अपने राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर तक लेकर जाना है। और झंडा फहराने का तरीका क्या है? सूरज जब निकलता है तब आपको ध्वजारोहण करना पड़ेगा, ठीक है? सूरज जब निकल जाए, सूरज निकल जाए और जब सूर्यास्त होता है, मतलब जब सूरज ढलता है, तो आप क्या करेंगे? झंडे को निकाल दीजिएगा, क्योंकि हमारे देश के बलिदान और हरियाली को कोई अंधेरे में ना देख सके, इसलिए हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को उतार लेंगे। ये रूल होता है, समझ में आ गई बात ना? तो कभी भी ये नहीं कि आप 5 बजे उठ के ध्वजारोहण कर दें। कहाँ जाना? कहीं नहीं जाना है। अरे आप 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन थोड़ी कहीं जाएंगे। उस दिन देश की बात होती है, देश के हित की बात होती है, उस दिन देश की सबसे खुशी की बात होती है, आप कहीं थोड़ी जाएंगे। तो ध्वजारोहण सूरज निकलने के बाद और सूरज निकलने से पहले हम, तो बिल्डिंग है तब, छत है, बिल्डिंग है, घर है, स्कूल है तब, पब्लिक प्लेस है तो आप निकाल दीजिए, क्योंकि आवागमन के लिए दिक्कत होगी। समझ में आ गई बात ना? तो अब तुम लोग को समझ में आ गया कि ध्वजारोहण कैसे करना है। अब ये नहीं कि उल्टा का सीधा काम करे। और ध्यान दीजिए, जानबूझकर तो कोई ध्वज जो होता है वो जमीन पर फेंकता नहीं है। किसी कारणवश ध्वज अगर जमीन पर गिर जाता है तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है उस झंडे को उठाना और उसकी इज्जत करना, कहीं पर उसको लगा देना। क्योंकि कोई जानबूझ के तो झंडा फेंक नहीं देगा। जैसे मान लिया कोई लड़का गाड़ी से जा रहा है, झंडा लगा, वो फटाक से उसमें से निकल के उड़ गया, हम उसको देख ले तो ये हमारी बखूबी जिम्मेदारी बनती है उस ध्वज को उठाना, डंडे में लगाकर उसको कहीं रख देना ताकि वो उठाता है। समझ में आ गई बात ना? तो ये चीजें होता है।